हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल की और उनके फॉर्मूलों की। ट्रायंगल तीन साइड से मिलके बना एक क्लोज फिगर होता है। और नंबर 1 पे हम बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। नंबर 2 पे हम बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की। इसकी दो साइड इक्वल और दो एंगल इक्वल होते हैं। और हम बात करेंगे फिर नंबर 3 स्केलन ट्रायंगल की। इसकी तीनों साइडें इक्वल नहीं होती हैं, तीनों साइडें डिफरेंट होती हैं। और चौथे नंबर पे राइट एंगल ट्रायंगल की। इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। आज हम सीखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे फॉर्मूले। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तीनों साइड होती है वो इक्वल होती है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है तीनों साइड का सम इक्वल 3a। एरिया का फॉर्मूला होता है इक्वल टू √3/4a²। हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a। आज की वीडियो में हम सीखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के सारे फॉर्मूले। आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है और थर्ड साइड अनइक्वल। इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है तीनों साइड्स का सम। हाइट का फॉर्मूला होता है √a² - b²/4। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू √a² - b²/4। अगर आपको हाइट गिवन होगी तो नया एरिया हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आज हम सीखेंगे स्केलन ट्रायंगल के फॉर्मूले। स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती है। इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है तीनों साइड्स का सम। और इसके सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2। और एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट एस ब्रैकेट ओपन एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी ब्रैकेट में एस माइनस सी। हम सीखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के सारे फॉर्मूले। तो ये आपका राइट एंगल है जिसमें आपका एक एंगल होगा 90 डिग्री का। और इसके एरिया का फॉर्मूला होगा हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा हमारा सम ऑफ ऑल साइड्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड से बना एक क्लोज फिगर होता है। नंबर 1 पे स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। इसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसके दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं और दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। सेकंड नंबर पे आता है हमारा रोम्बस। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। इसके दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं लेकिन दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। थर्ड नंबर पे आता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं और दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसके दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं लेकिन दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की दो अपोजिट साइड पैरेलल होती है और बाकी अदर साइड कैसी भी हो सकती है। हम सीखेंगे स्क्वायर के फॉर्मूले।
स्क्वायर 4 साइड्स का बना एक क्लोज फिगर होता है जिसकी चारों साइड होती हैं इक्वल, और इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a। एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a। ईच एंगल इसके होते हैं 90 डिग्री के, और इसके डायगोनल्स होते हैं इक्वल। हम सीखेंगे रोम्बस के फॉर्मूले और उसके फिगर के बारे में कुछ जानकारी। रोम्बस की जो चारों साइड्स होती है वो होती है इक्वल। इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, लेकिन ये एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं, मींस बाइसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्री पे। इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4a, मींस चारों साइड का सम। इसके एरिया का फॉर्मूला है हमारा d1 इंटू d2 अपॉन 2। d1 और d2 इसके दोनों डायगोनल्स हो गए, उन्हीं से आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। हम सीखेंगे रेक्टेंगल के फॉर्मूले। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेंथ, ब्रेथ। इसका एरिया है L इंटू बी। पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। ईच एंगल 90 डिग्री। डायगोनल्स आर इक्वल। हम सीखेंगे पैरेललोग्राम के फॉर्मूले, उसके फिगर के बारे में कुछ जानकारी। जो पैरेललोग्राम है इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है ये होती हैं इक्वल। इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन ये इसके डायगोनल एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं, और इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, और इसके एरिया का फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। हम सीखेंगे ट्रेपेजियम और उसके फॉर्मूले। ट्रेपेजियम 4 साइड से बना एक क्लोज फिगर होता है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, और दो अपोजिट साइड कैसी भी हो सकती है, जैसे ए बी और सी डी पैरेलल साइड है। इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड। चारों साइड का सम पेरीमीटर होगा, और इसके एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू हाइट इंटू ब्रैकेट में ए बी प्लस सी डी। ए बी प्लस सी डी मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड। हम सीखेंगे सर्कल के फॉर्मूले। सर्कल की बाउंड्री को सर्कमफेरेंस कहते हैं। इसके सेंटर से इसके सर्कमफेरेंस को टच करती हुई लाइन को रेडियस कहते हैं, और इसके डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू रेडियस, और इसके रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर का हाफ मतलब d/2, और इसके पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और इसके एरिया का फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर। हम सीखेंगे सेमी सर्कल के फॉर्मूले और उसके फिगर के बारे में। सेमी सर्कल हमारा सर्कल का आधा पार्ट होता है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। इसके डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू रेडियस, और इसके रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, और इसके सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है πr प्लस 2r।
अक्सर लोग सरकमफेरेंस को ओनली पाई आर लिखते हैं, जो कि गलत है। सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस है पाई आर प्लस 2r, और इसके एरिया का फॉर्मूला है हाफ पाई आर स्क्वायर। बहुत से वीक स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि उन्हें क्वेश्चन के आंसर समझ में नहीं आते हैं, वो फॉर्मूलों को याद नहीं रख पाते हैं, और जब भी वो आपकी आंसर देते हैं तो वो हमेशा डाउट्स में रहते हैं, और डाउट्स में उनके आंसर मोस्टली टाइम गलत हो जाते हैं। तो इस सब का एक ही सॉल्यूशन है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एक दिन में हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम धीरे धीरे अपने आप को फोकस करके प्रैक्टिस करेंगे, अपने स्किल को थोड़ा सा डेवलप करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, उसे टाइम देंगे, और अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली से डिस्कस करेंगे, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसे पूछेंगे, और कंटिन्यूसली मेहनत करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो हम ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे, सीखना स्टार्ट कर देंगे, और एक दिन हम सक्सेसफुल बन जाएंगे। बस हमें थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा कि धीरे धीरे और कंटिन्यूसली उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, एक रूटीन बनाना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करके आप किसी भी चीज़ को याद कर सकते हो, समझ सकते हो। बस आपको उस चीज़ को कंटिन्यूसली फॉलो करना है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है और पसंद आती है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर करना, लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।